रोड खिद्दीपुर कोलकाता 23 महद ज़ाहिदा व शाहिदा लिलबनात एक ऐसा दीनी अदारा है जहाँ बच्चों की तालीम और तरबियत नहायत संजीदगी और मोहब्बत के साथ दी जाती है। यहाँ कुरान और हदीस के साथ साथ कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश और वोकेशनल कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं ताकि बच्चे जदीद दुनिया के तकाज़ों के साथ साथ कदम से कदम मिला सकें। इसके ज़ेर एहतमाम ई वर्ल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ताउन से ड्राइंग, मेहंदी, कंप्यूटर और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज़ के मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिनमें पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले स्टूडेंट के साथ साथ तमाम शुरका, तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी इनामात और मोमेंटो से नवाजा गया। इसका मकसद सिर्फ तो स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि हर शरीक के दिल में पढ़ने और सीखने का जज्बा बेदार करना है। ये अदारा हर साल समाज के मुख्तलिफ शख्सियात को जो इल्म, खिदमत या किसी भी मुस्बत शोबे से वाबस्ता हो एवार्ड पेश करता है। तकरीबन 10 से 12 अफराद को इस एवार्ड से नवाजा गया ताकि उनकी खदमात को सराहा जा सके और दूसरों के लिए मशले राह बने। इस तकरीब में शामिल हैं डॉक्टर जमालुद्दीन शम्स साहब, अशरफ याकूबी साहब फेमस पोएट, फिरोज अख्तर साहब फेमस पोएट, इस्माइल नज़र साहब फेमस पोएट, सिराज खान बातिज फेमस राइटर एंड पोएट, नजीर राही फेमस पोएट, राशिद अहमद राशिद सोशल एक्टिविस्ट, जरताब गज़ल, हलीम साबिर साहब वेरी फेमस पोएट एंड राइटर एंड मोहम्मद रिजवान नाज़रीन, आज हम बात करते हैं ये परवेज़ अख्तर साहब जो कोलकाता के बहुत ही मशहूर शायर हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि अभी हफ्ता रोज़ हुआ ये शारजा से वो मुशायरा पढ़ के आए हैं, बल्कि एक इंटरनेशनल शायर है। और आज ख़ास हम प्रोग्राम एक तकरीब में बोलते जज्बात की टीम और रेड क्लॉक न्यूज़ की टीम आज मौजूद रही ई वर्ल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आइए इनसे बातें करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट क्या करती है, किस तरह के कोर्सेज कराते हैं। जनाब परवेज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया बोलते जज्बात के टीम के तमाम मेम्बरान को यहाँ आए हैं, और आपका भी शुक्रिया कि आप हमें मौका दे रहे हैं कि हम अपनी बात का और जज्बात का इजहार करें। हम लोग यहाँ जिस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं ये ज़ाहिदा व शाहिदा लिलबनात एक ऐसा अदारा है जो कोशिश करता है कि कंप्यूटर का मैदान हो, तालीम का मैदान हो, मेहंदी ट्रेनिंग का मैदान हो, ड्राइंग का मैदान हो, तो ये मुख्तलिफ इंग्लिश स्पोकन क्लासेस वगैरह हो, मुख्तलिफ शोबे में जो है ये बहुत संजीदगी से तमाम हमारे जो अरकान है इस अदारे के, ये कमाल साहब हैं, मोहम्मद कमालुद्दीन साहब सदर हैं, इस अदारे के सेक्रेटरी फिरोज अख्तर साहब हैं, ये लोग सब मिल के जो कोशिश करते हैं कि जो तबका इस्तेहसाल शुदा तबका है, पॉवर्टी का शिकार है, उन तमाम तबके के बच्चों को निकालें और उनको जो है इनलाइटेंड करें, तरबियत दें उनकी, और इस लायक बनाएं कि वो कल जो है मुस्तक़बिल में अपने पैरों पर खड़े हो पाए। बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो आप देखेंगे कि आज बहुत छोटे छोटे बच्चों को जो है इस अदारे के ज़रिए पेश किया गया और उन्हें इनामात से नवाजा गया। जी, छोटे छोटे बच्चे जो है किस तरह से तैयार हो रहे हैं, इसके पीछे कितनी मेहनत होती है आपको अंदाज़ा होगा। तो यही इन लोगों का लाया अमल है, तरीक़ाकार है कि हम जो है अपने नौनिहालों को इस तरह से सजाएंगे, संवारेंगे, तरबियत देंगे कि मुस्तक़बिल में ये ना कि इस अदारे का नाम रोशन करेंगे बल्कि खिज़ीपुर अदारे का भी नाम रोशन करेंगे। अच्छा, और परवेज़ अख्तर साहब, ये ई वर्ल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये इसके बारे में कुछ आप रोशन कर दें। ये हमारे फिरोज अख्तर साहब से ये फिरोज अख्तर साहब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है एक ऑलरेडी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और एफिलेटेड बाय ऑल इंडिया युवा कंप्यूटर है और इंडियन नेशनल यूथ कंप्यूटर है। अच्छा। उसके बाद विद्यासागर फाउंडेशन से भी टाई अप है। यहाँ पे क्या है कि वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है, कंप्यूटर ट्रेनिंग दिया जाता है। वोकेशनल में जैसे आपका फैशन डिज़ाइन है, मेकअप है, हो गया टेलरिंग है, ब्यूटिशियन है, मेहंदी डिज़ाइन है, केक बेकिंग है, और भी ये सब है। अच्छा, सब कोर्सेज का ड्यूरेशन कितना ये 6 मंथ का होता है, और जो हम इश्यू करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स होता है। हाँ, वो सर्टिफिकेट कोर्स होता है। इश्यू जो करते हैं वो एफिलेटेड बाय इंडिया युवा कंप्यूटर सेंटर से भी होता है। अंडरटेकिंग वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से टाई अप करते हैं। अच्छा, तो ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे NIS का भी ओपन का यहाँ डायरेक्ट एडमिशन। कंप्यूटर में आप लोग क्या मतलब क्या इसमें बहुत सारे कोर्स जैसे बेसिक है, एडवांस है, टैली है, उसके बाद है वेब डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है,
اس کے بعد آپ کا جا کر آپ نے کہا کہ بیسک مان لیں ورڈ ایکسل ہاں وہ سب جو آتا ہے جو پھر آپ کا ٹیلی جو ہے آپ کا اکاؤنٹ سے ہو جاتا ہے ERP9 ہے پھر آپ نے کہا کہ ویب پیج ڈیزائننگ وہ سب بھی آ جاتا ہے ای کامرس کا جو ہے یہ سب لوگ آپ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد انگلش اسپوکن ہم لوگ کا ہوتا ہے آئلٹس کا بھی ایک ایگزامینیشن دیتے ہیں جس کا ایگزام ہوتا ہے برٹش یہ کونسل میں اس کا بھی ٹریننگ دیا جاتا ہے اچھا برٹش کونسل پر میں نے یہاں پہ ٹریننگ دیا تھا آئلٹس کا اچھا اس کا بھی یہ دیا بتایا کیونکہ عوام جو ہے خطے پور میں بہت ہی ادارہ کہا جائے خاموشی سے کام کر رہی ہے نہیں آپ میڈیا میں ہیں نیکسٹ ہم لوگ کا جو پلاننگ چل رہا ہے کہ عربک لینگویج سکھایا جائے جیسے عربی کو جی وہ سکھانے کا. بلکہ یہ دیکھا جائے ہم نے دیکھا کہ ہم نے کئی مدرسوں میں بھی سوال کیا کہ جیسے انگلش میڈیم کے بچے انگلش بولتے ہیں اردو میڈیم کے بچے اردو بولتے ہیں ہندی میڈیم کے بچے ہندی بولتے ہیں مدرسوں کا دیکھا گیا ہم نے جو فیل کیا انالائز کیا کہ وہاں پہ کوئی میڈیم نہیں ہے مدرسے کے بچے عربی نہیں بولتے ہیں لیکن وہاں پہ عربی اسپوکن ہونا چاہیے. یہاں بھی مدرسے کا جو جہاں تک تعلق ہے تو یہاں پہ ہم لوگ 2 بیچ مدرسے کے بھی رکھے تو یہاں پہ ہے دیکھیے گا بینر میں بھی لکھا ہوگا مدرسہ ود کمپیوٹر تو بچے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ عربی کے ساتھ ماڈرن ٹریننگ بچے لوگ کو بھی کمپیوٹر ہم لوگ سکھا رہے ہیں. اس کے بعد عربک کا جو بھی یہ ہو رہا کلمات جو بھی ہے اس کا ٹرانسلیٹ بھی بچے لوگ کو سکھا رہے ہیں. اچھا یہ ایک پلس پوائنٹ ہے جو لے کے چلے گا. عربک اسپوکن کا کلاس آپ بتا رہے ہیں کہ کرنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے کہ جس کو جاب کرنا ہوگا گلف کنٹری میں سپوز یا کوئی عربک کو بہتر طریقہ سے سیکھنا چاہیں گے تو اس کے لیے یہ ٹریننگ ہم لوگ نہیں یہ تو خیر بہت اچھی چیز ہے کہ مطلب لوگ عربک بولتے ہیں تم کو عربک جاننے کی وجہ سے بہت سارے جاب مل سکتے ہیں ٹرانسلیٹر کا میں جائیں گے اور دینی معاملہ تو وہی ہے. اور کچھ بولنا چاہیں گے آپ؟ نہیں بس ہم یہی کوشش کریں کہ آپ کے ذریعے سے اور بھی بہت سے اسٹوڈنٹ اگر بہتر ہو تو ہم لوگ آگے بڑھ چڑھ کر کے اور آج کل ہم خاص کر کے دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے اسکول کے بچوں کو اپنے ایوارڈ سے نماز سے آپ نوازے ہیں اور پھر یہ ہے جو خطے پور کے بھی جو بڑی شخصیات ہیں ہر فیلڈ سے ہر شعبہ سے اور جو خطے پور کے باہر سے بھی ہیں تو اس کے پیچھے یہاں پر بولنا چاہیں کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ادارے کا جو سیکرٹری صاحب ہوئی ہیں ان لوگوں نے ہی جو ہے کیونکہ ادارہ کے اپنے لوگ ہیں اور ان بچوں کو ایوارڈ دینے سے اور ٹیچرس کو ایوارڈ دینے سے معاملہ نہیں بڑھ سکتا تھا اسی جو ہے شاندارانہ سے پروگرام ہو جاتا لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ 2 قدم اور آگے بڑھ گئے. ایک ادارہ جب اپنے ادارے کے تمام کاموں سے ہٹ کے اور مزید بہتر کرنا چاہتا ہے بڑے پیمانے پہ دیکھیے کام مختلف شعبوں کے ان لوگوں کو جنہوں نے کئی دہائیوں سے خدمات انجام دی مختلف شعبے میں خدمات انجام دیے بڑے مصروف لوگ ہیں لیکن بڑے کارگر لوگ ہیں سب کا انتخاب کیا سب کو یہاں بلایا اور سب کی حوصلہ افزائی کی اور یہ بہت ہم سمجھتے ہیں احسن کام ہے. بہت سارے ادارے ہیں لیکن وہ لوگ اپنے خول میں سمٹ جاتے ہیں اپنے ادارے کے اغراض و مقاصد میں سمٹ جاتے ہیں باہر نکل کے جو ہے مختلف شعبے کے لوگوں کو یکجا کرنا ایوارڈ سے نوازنا ان کی خدمات کو سراہنا ان کی حوصلہ افزائی کرنا میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں بہت بڑا کام ہے اور جو بھی ادارہ کر رہا ہے اسے جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. میں زاہدہ و شاہدہ بنات کے صدر اور سیکرٹری کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ کام کیا معمولی کام نہیں ہے. بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ کام جو ہے ہو گیا لیکن نہیں یہ بہت بڑا کام ہے. کلکتے میں مضافات میں بلکہ بنگال میں ایسے بہت کم ادارے ہیں جو لگاتار سالانہ جو ہے اس طرح کی تقریب کرتے ہیں اور سبوں کو انلائٹن کرتے ہیں سبوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں سبوں کی خدمت کو سراہتے ہیں. بلکہ یہ کہا جائے کہ آپ نے دوسرے اور اداروں اور تنظیموں کو آپ نے راستہ دکھایا کہ اپنے گھر کے لوگوں کا آپ نے ایوارڈ سے نوازا سمانت کیا. یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. دیکھا جاتا ہے کہ اکثر گھر کے لوگ جو ہے گھر کے ادارے سے محروم ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ یہ کامن بیماری ہے عام بیماری ہے. یہاں پہ پتہ چلا کہ کوئی شخص جو ہے 40 سال سے خدمات انجام دے رہا ہے اور آس پاس کے لوگ ہی بے خبر باہر کو ایوارڈ ملتا ہے اس باہر میں پہچانتے ہیں. اب آپ باہر میں جو پہچانتے ہیں تو بھائی گھر کے اندر پہلے آپ چراغ جلائیے. آپ کا گھر روشن رہے گا تب آپ روشنی کو اشتہارہ بنا کے دوسرے کے گھر کو روشن کر سکتے ہیں. جب آپ کا ادارہ آپ نے میسج دیا ہے کہ اپنے پہلے گھر کو لوگوں کو جو ہے بالکل گھر میں آپ دیکھیں ہمارے گھر کے بھی لوگ تھے ہم نے مضافات کے بھی لوگوں کو بلایا. علیم صابر صاحب یعقوبی صاحب نذیر دائی صاحب فیروز اختر صاحب یہ سب ہمارے جو ہے ہاوڑہ سے راجہ بازار سے اور زکریا اسٹریٹ سے یہ لوگ آئے. تو ہم لوگوں نے بہت توازن کے ساتھ جو ہے اپنے ایوارڈ کے وقار کو
और बनाया भी और बचाया भी। जी, आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हर साल इस सबसे तरह पहले तो आपका शुक्रिया करते हैं बोलते जज्बात, जो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके माध्यम से कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। जी, तो ये अदारा दरअसल हम लोगों का एक मकसद यही रहा है कि जो पसमानदा तबका है, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, होता है क्या कि जो साहबी हैसियत जो लोग हैं वो लोग अपने इस बच्चों को आला से आला स्कूल में आला से आला तालीम दिलाने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं, लेकिन जो लोग निचली सतह पे आते हैं उन लोगों के साथ ये मसला है कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तालीम। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो निचला तबका है, जो पसमानदा तबका है, जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी एक कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और अल्लाह की रहमत से हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं धीरे धीरे। तो हम लोग का यही है कि उस बच्चों को ला करके यहाँ पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, बहुत सारे बताया, जैसे भाई बताए कि कोचिंग करा रहे हैं, कंप्यूटर है, दीनी तालीम है, और भी मेहंदी है, टेलरिंग है, जो भी है ये सब हम लोग सिखा रहे हैं ताकि बच्चे आगे बढ़ पाएँ। इसके साथ साथ हम लोग उन लोगों को बुलाया रहे हैं जो शहर के मशहूर लोग हैं, मतलब तालीमी एतबार से जहाँ तक हम लोगों की पहुँच है। आप बहुत बड़े पैमाने पर लोग को नहीं बुला सकते क्योंकि वहाँ हम लोगों की बिसात नहीं है, पहुँच नहीं, लेकिन जहाँ तक हम लोगों की पहुँच है, हमारी पहुँच, भाई की पहुँच जहाँ तक हो रही है, चाहे वो शायर हों, सियासी लोग हों, या जो भी जो इस तबके को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें चाहते हैं कि ये तरक्की करे, उन लोगों को हम लोग यहाँ बुला के अवार्ड दिए, उन लोगों को मतलब बताएं कि हम लोग यहाँ एक अदारा चला रहे हैं खामोशी के साथ, और इसका कोई मीडिया में प्रचार नहीं है, कोई हम लोग ऐड नहीं करते हैं, किसी से ताउन नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी जो बन पड़ रहा है कम से कम फीस गोया फ्री कहिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को फ्री तालीम दिया जाए, जितना हम लोगों की बिसात है हम लोग मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, और दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ये इस कमरे तक, इस अदारा तक महदूद ना रहें, इसके ब्रांचेस हों, शाखाएं हों, ताकि और भी नाम हो। ये ज़्यादा शाहिदा दिलबनात का जो है ई वर्ल्ड जो हम लोगों ने नाम रखा है, क्योंकि हर एक अदारे का एक नाम तो होता ही है ना, बगैर नाम के तो कुछ नहीं है। तो जो हम लोगों ने नाम रखा है, ये अदारा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, बस यही हम। आपका अदारा कितने दिन से चल रहा है? ये हम लोगों का दूसरा साल रहा, करीब 3 साल से चल रहा है, लेकिन प्रोग्राम का ये दूसरा साल रहा है। अच्छा, आपने जैसा कहा कि जो इकोनॉमिक और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन बच्चों पे भी आप ख्याल कर रहे हैं, बल्कि फ्री कहा या नॉमिनल जो भी रीजनेबल चार्जेस हो गए, ऐसे भी हो कि ये इतना एजुकेशन फ्री देने के बाद भी फिर भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस तरह का होता है? अब यही तो है कि नहीं पढ़ पा रहे, उन्हीं को तलाश करके लाते हैं कि जो लोग बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम ये तो समझ में आता है कि जहाँ फीस ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे फ्री तालीम दे रहे हैं वहाँ पे अगर बच्चे नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? क्या हम लोग जाते हैं, उन गार्जियन हज़रात से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि तालीम क्या है और क्या हो सकता है, क्या उनको अवेयर करने की ज़रूरत कर रहे हैं और करने की ज़रूरत है। हम आपके चैनल से भी हम कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि इसको दिखाएं बार बार आप, और आप भी जो है इसको मतलब फैलाने की कोशिश करें कि अवेयरनेस आए, ताकि कौम के बच्चे आगे बढ़ें, तरक्की करें, दीन और दुनिया दोनों ही की तालीम ले रहे हैं। अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत पहले एक शेर कहा था कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से हुआ था। तो आपने एक बात कही कि जो नहीं आ पा रहे हैं, अवेयरनेस की कमी है, नहीं पढ़ पा रहे हैं। अच्छा, जो अवेयर हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या आपके अदारा कोई काउंसलिंग वगैरह करती है? आजकल क्या है कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है, मतलब जो बहुत सारे कोर्सेज हैं, पढ़ने के बाद तुरंत जॉब मिल जाए, इस तरह को, और फिर 10 के बाद क्या करना चाहिए। ज़्यादातर देखिएगा हर समाज में ये इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी होती है, इनको कैसे क्या करना चाहिए। अक्सर लोग मिलते हैं कि हम तो इस लाइन में चले, हमको नहीं मालूम था। तो क्या आप लोग काउंसलिंग की तरफ आपको कुछ? बिल्कुल, काउंसलिंग, ये प्रोग्राम एक्चुअली में काउंसलिंग ही एक तरह का, इतने लोगों को यहाँ बुलाना, और सब जो तालीम से जुड़े हैं, सब बड़े बड़े कमिश्नर थे, ऑफिसर हैं, सरकारी दफातर में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो बगैर पढ़ के कोई बड़ा सरकारी अफसर नहीं बन सकता है। इससे बढ़ के हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों के सहूलियात को हम लोग मुहैया कर पाएँ, और पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत रही तो ये आगे बढ़ेगा और बढ़ते ही रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।